guys, welcome back to my channel. This is Janvi and in this video I will talk about how to prepare for moot court competition. This will be a detailed video in which we'll tell you how to choose moot court competition, how to prepare for it and how to ace it. And to do this, I have today with me my friend Aishwarya. Let's get into the video. Hi. Hi everyone, this is Aishwarya. Please give your introduction to our subscribers and a little overview about the recent moot court competition which you have won. Hi guys, my name is Aishwarya. I am in my 4th year of BLLB Honours in Corporate Law. I'm studying in CNLU and so the recent moot court competition that I fortunately won was CCI Moot organized with GLA. It was a national moot, it was their first edition held in Mathura and so we won it. So, ऐश्वर्या, यहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं जो फर्स्ट ईयर के हों, जो बिल्कुल न्यू हो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन से, या फिर उन्होंने अभी लॉ स्कूल में एडमिशन भी ना लिया हो. सो फर्स्ट आई वुड लाइक यू टू डिस्क्राइब व्हाट इज अ मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, कैसे हेल्ड होता है, क्या होता है वहाँ पे, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या टीम का कंपोजिशन होता है, एवरीथिंग. ओके, सो मूट कोर्ट कंपटीशन एक डेमो मूट होता है. जैसे आप लॉयर्स को देखते हो कोर्ट्स में आर्ग्यू करते हुए, सो सिमिलर होता है विच द स्टूडेंट्स हैव टू डू इन फ्रंट ऑफ एक्चुअल जजेस. ओके, तो इसमें बहुत लाइक नॉर्मल जो भी ऑफिशियल प्रोसेस होता है वो विच स्टार्ट्स विथ रजिस्ट्रेशन. आपको अपने कॉलेज से एनओसी वगैरह लेना होता है, फिर आपको जिस ऑर्गेनाइजिंग कॉलेज के पोर्टल पे जाकर के रजिस्टर करना होता है, फीस भरनी होती है वगैरह वगैरह वगैरह. देन यू गेट अ ब्रोशर एंड अ मूट प्रोपोजिशन. सो ब्रोशर में वो लोग रूल्स वगैरह बताते हैं कि आपको मतलब व्हाट ऑल आर द वेज ऑफ कंडक्ट, ये सब वगैरह. और प्रोपोजिशन होता है जो कि आपका ऑफिशियल प्रॉब्लम होता है. मूट प्रोपोजिशन जिसको बोला जाता है, उसमें आपके दिया जाता है कि किस बारे में यू हैव टू, किस बेसिस पे मूट इज ऑर्गेनाइज, लाइक व्हाट इज द थीम ऑफ द मूट, व्हाट इज द कंटेंशंस ऑफ द मूट, इश्यूज क्या हैं, ये सब मूट में प्रॉब्लम जो होती है वो प्रोपोजिशन में दी जाती है. सो प्रोपोजिशन ऑब्वियसली फॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मूट, जिसके बेसिस पे आपको मेमोरियल बनाना होता है. अब मेमोरियल क्या होता है? मेमोरियल इज योर सबमिशंस टू द जज. आप कैसे अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहे हो. ठीक है, इसके बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे, बट कैन यू गिव ओवरव्यू अबाउट की टीम कंपोजिशन कैसा होता है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मूट कोर्ट कंपटीशन फॉर लॉ स्टूडेंट्स जिन्होंने लिटिगेशन में जाना है, जुडिशरी में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है, हर एरिया के लिए. सो जो कंपटीशन मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जनरली द मिनिमम नंबर इज 2 और मैक्सिमम इज 5. ओके, बट अब ये डिफर करता है. जैसे अगर आप नेशनल मूट कर रहे हो तो उसमें 2 to 3 मेंबर्स आपको चाहिए होते हैं, जिसमें से एक आपका स्पीकर 1 होगा, एक स्पीकर 2 होगा और एक रिसर्चर होगा. कई कॉलेजेस में यू कैन गेट द एक्सेप्शन ऑफ रिसर्चर. जैसे रिसर्चर आप नहीं भी है तो भी ठीक है. और जो इंटरनेशनल मूट होते हैं उसमें 3 to 5 का मैंडेट होता है कि मैक्सिमम 5 मिनिमम 3. अब जो होते हैं जैसे इश्यूज होते हैं वो मोस्टली मूट प्रोपोजिशंस में दिए जाते हैं. तो जो हम मतलब जनरली जो फॉलो किया जाता है वो होता है कि आपके इश्यूज डिवाइड कर दिए जाते हैं बिटवीन द स्पीकर्स एंड रिसर्चर. का काम होता है कि ओवरव्यू लाइक कंप्लीटली वो सारे कुछ इश्यूज देखें, ड्राफ्टिंग करें, ये सब करें. ठीक है, एंड टू असिस्ट द स्पीकर्स ऑब्वियसली. और इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ मूट फॉर, एक तो सबसे पहले इट कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स इन अ लॉ स्टूडेंट्स लाइफ. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए ऑब्वियसली जुडिशरी के लिए है तो यू विल इन्हांस योर रिसर्च. सबसे पहले तो इट इन्हांसेस योर रिसर्च स्किल्स. ठीक है, दूसरा है कि आपके लाइक ओरेशन का जो स्किल्स है, आपके क्या कहते हैं इलोक्वेंस बढ़ाता है, डिक्शन बढ़ाता है, ये सब बढ़ाता है. तो यू कैन लाइक इट इम्प्रूव्स ऑन दैट. ठीक है, कनेक्शंस है, नेटवर्किंग है, आप अच्छे लोगों से मिल रहे होते हो कॉलेज के, अच्छे जजेस से आपकी बात हो रही होती है. सो ऑब्वियसली दैट विल हेल्प. अब मैं कॉर्पोरेट लॉ के पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ तो मूट अगर देखो मूट आपको अपने एरिया के ऊपर से लेना चाहिए विच हेल्प्स इन, लाइक आप उसको अपने CV में लिखोगे तो इट बूस्ट अप योर CV.
फिर लिटिगेशन में तो यू ऑब्वियसली आर डूइंग व्हाट अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट डज, तो उस पर आपको एड मिलता है। और अकेडमिया में भी ऐसे ही है, लाइक आपका रिसर्च स्किल्स एनहांस होगा तो इट विल हेल्प यू विथ योर रिसर्च स्किल्स। So I think that was enough for the introduction of the moot court competition and its importance. Now let's get into the main question, how to prepare for it. So Ishwarya, the first question is how to select a moot court competition, how to select the genre and platforms where you can find it. Tell me about that. सबसे पहले हमको पता चलेगा कि मूट चूज कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। पता कैसे चलेगा आपको कि मूट हो भी रहा है किसी यूनिवर्सिटी में कि नहीं। सो देर आर सर्टन वेबसाइट्स जो आप चेक कर सकते हो। वन इज आपका लॉ ऑक्टोपस, ठीक है, लॉ भूमि और लाइव लॉ, बार एंड बेंच, SCC वाला जो वेबसाइट है, SCC ब्लॉग्स वाला जो है, इन सब में आप, और भी जो भी लॉ वाले हैं, इन सब में यू कैन गेट इनका नोटिफिकेशंस मूट का। और आपका जो कॉलेज MCC है, मूट कोर्ट कमेटी है, वो भी आपको नोटिफाई कर देता है। ठीक है। उसके बाद में वील कम टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू सेलेक्ट अ मूट। तो अगर आप अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो तो यू कैन, आई सजेस्ट कि आप जो हाथ में है वो मूट कर लो, ठीक है। बट अगर आप थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर लास्ट सेम से अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप जॉनरा के हिसाब से मूट लें। जॉनरा के हिसाब से मूट लेने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको जाना है, जैसे मान लो कंपटीशन लॉ में, ठीक है, आपको बहुत इंटरेस्ट है उसमें, तो CV में आपको बूस्ट, लाइक आपका बूस्ट तब बहुत ज़्यादा हो जाएगा इफ़ यू चूज़ अ मूट रिलेटेड टू कंपटीशन लॉ। अगर आपको IP लॉ में इंटरेस्ट है तो इफ़ यू चूज़ अ मूट बेस्ड ऑन IP लॉ, IPR, तब आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। दो इट्स नॉट वेरी लाइक मैंडेटरी एंड ऑल, बट इट्स लाइक गुड अगर आप उसको उस पर चूज़ करेंगे तो। सो या दैट्स हाउ यू चूज़ योर मूड्स। Okay. The second question is memorial making. Please tell us from scratch how to do the preliminary research and then till the drafting and the review, everything. सो मेमोरियल, देखिए मेमोरियल का इट इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ योर मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। कई बार तो स्टेप्स भी होते हैं कि अगर मेमोरियल सिलेक्ट होगा तभी आप जाओगे आगे ओरल राउंड्स के लिए। लाइक इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट ऑफ अ लाइक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आई टोल्ड यू व्हाट मेमोरियल इज एक्चुअली, ठीक है। अब इसके बाद में हाउ टू ड्राफ्ट फॉर इट। तो अब क्या होगा कि प्रोपोजिशन में आपके इश्यूज दिए रहते हैं, ठीक है। कई में 4 होंगे, कई में 5 होंगे, डिपेंड करता है कंपटीशन के लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि वो डिवाइड हो जाता है इक्वली बिटवीन आवर ये बिटवीन आवर स्पीकर्स एंड रिसर्चर्स, ठीक है। अब हाउ टू ड्राफ्ट फॉर इट, हाउ टू रिसर्च फॉर इट, इसमें क्या है, आप इश्यूज अपने डिवाइड कर लेंगे। एंड आई विल सजेस्ट, ये मैंने अपने सीनियर्स के थ्रू सीखा, अपने मिस्टेक्स के थ्रू सीखा, कि कभी भी आप इश्यूज ना ऐसे नहीं करना कि फर्स्ट 2 इशू स्पीकर 1 करेगा, सेकंड लास्ट 2 इशू स्पीकर 2 करेगा। दिस इज नॉट हाउ इट। माइंडेड स्पीकर्स को भी रिसर्च करनी पड़ती है, सिर्फ रिसर्चर नहीं करते हैं जी। और ऐसे नहीं डिवाइड होते हैं इश्यूज, विच मेरे सीनियर्स ने मुझे ऐसा सजेस्ट करा कि थीम के बेसिस पे डिवाइड होते हैं। जैसे अगर मान लो आपका कंपटीशन है, कंपटीशन लॉ और IPR के बेसिस में, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि 2 क्वेश्चन IPR से रिलेटेड हो और 2 क्वेश्चन कंपटीशन लॉ से रिलेटेड हो, या एक क्वेश्चन कंपटीशन से हो, एक जनरल लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ से रिलेटेड हो, या ऐसे लाइक वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, आपके कंपटीशन पे डिपेंड करेगा। तो यू हैव टू चूज ऑन द बेसिस ऑफ थीम्स। हो सकता है कि 1 और 3 आपका सेम थीम हो एंड 2 और 4 आपका सेम थीम हो, तो वैसे आप डिसाइड करोगे, तभी आपका ना फ्लो बैठेगा रिसर्च में, नहीं तो ये बहुत हैफसार्ड हो जाएगा। और फिर रिसर्च में तो आपको बहुत ज़्यादा पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक रिसर्च स्किल्स, जैसे आप बुक्स साइट कर सकते हो, आप जजमेंट साइट कर सकते हो, और जितने ज़्यादा जजमेंट्स आप साइट करोगे उतने ज़्यादा आपके मेमोरियल को पॉइंट्स मिलेंगे। फिर जैसे आप पेपर लिखते हो बेसिकली वैसा ही है, जस्टिफाई होना चाहिए डॉक्यूमेंट, और लाइक इट शुड बी विजुअली अपीलिंग, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ अ मेमो, कि विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, प्लेजराइज्ड नहीं होना चाहिए, ChatGPT को मत ही करना। और क्या कहते हैं, टेल अस अबाउट साइटेशंस आल्सो एंड की विजुअली अपीलिंग बना कैसे सकते हैं इफ यू चेक्ड इट। तो विजुअली अपीलिंग के लिए देखिए, अच्छे फॉन्ट अच्छे साइज के यूज़ करना, लाइक करेक्ट साइज होना चाहिए, अगर मेंशन नहीं है आपके ब्रोशर में
देन कुछ जो आपको लाइक बैठा ले डॉक्यूमेंट में, लाइक टेक्स्ट शुड बी लाइक विजुअली अपीलिंग, मार्जिन होने चाहिए, पेज नंबरिंग होनी चाहिए, और साइटेशंस के फॉर्मेट सही होने चाहिए, जो भी आप केस साइट कर रहे हो वो इटैलिक्स में होने चाहिए, या फिर जो भी आप वर्बैटिम कर रहे हो उसको सेंट्रल अलाइन करना है, उसको इटैलिक्स में रखना है, जस्टिफाई करके रखना है। ये सब जो बेसिक बेसिक जो हम लोग ओवरलुक कर सकते हैं कभी कभी, उसको रखना है। जैसे जो पैराग्राफ्स के बीच में अगर आप एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, दैट करके स्टार्ट कर रहे हो, दैट द काउंसिल आर्ग्यूज, या ऐसे करके कुछ भी, वट एवर योर फ्रेमिंग, तो वो ना वो होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कोहेसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 2-3 लोगों ने मिल करके बनाया है। इट शुड बी लाइक कि एक कंसिस्टेंट वे से पूरा डॉक्यूमेंट रीड थ्रू होना चाहिए। Can you tell some common mistakes which we can avoid while making memorial, जो काफ़ी बच्चे अक्सर करते हैं फिर एंड मोमेंट पे उनको करेक्ट करनी पड़ती है? तो द मोस्ट कॉमन इज रिसर्च बेसिस पे। जैसे कि अगर मान लो आपने कुछ रिसर्च किया है बट यू फेल्ड टू चेक कि वो मतलब जजमेंट ओवर रूल हुआ है कि नहीं, माइनॉरिटी जजमेंट कि इशू पे भी बात कर रहा है कि नहीं। समटाइम्स जजेस पूछ लेते हैं क्योंकि ओरल राउंड्स में कि इस क्वेश्चन का फैक्ट क्या है। तो बहुत मतलब मेरे साथ भी ये हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है कि हम लोग को फैक्ट नहीं पता होता है, बस जजमेंट पता होता है, तो वो कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग जब केस भी अगर मेंशन कर रहे हो तो अपने मेमोरियल में, तो यू हैव टू नो द फैक्ट्स ऑफ द केस, कि उसमें हुआ क्या है, इज इट सिमिलर टू द क्वेश्चन एट हैंड, इज इट सिमिलर टू द इशू दैट यू आर हैविंग। ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ पर एक बार था, हमारा जो कंपटीशन था, इट वाज ऑन कंपटीशन लॉ ही, तो उसमें हमारा टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रहा था, और जो एक कॉलेज के जो बच्चे थे, टीम थी, उन्होंने बनानास के ऊपर जो जजमेंट निकाला था। सो देयर वाज अ कंपटीशन मार्केट में रिगार्डिंग बनाना प्राइजेस समथिंग, तो उन्होंने वो इंक्लूड कर दिया था। वाइल इट क्या कहते हैं, मैटर सेम था बट द फैक्ट्स वर वेरी डिफरेंट। सो द जज ऐसे लाइक ओपनली आस्क कर दिया था कि डू यू थिंक बनाना कंपेयर्स टू टेक्नोलॉजी, ऐसे करके। तो ज़रा सा वो देख लेना कि डज द सब्जेक्ट मैटर अलाइन विथ योर इशू, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा है कि आप AI यूज़ करते हो तो बाद में वो फंस जाता है, क्योंकि टर्निटिन कैन लाइक रिकग्नाइज द AI कंटेंट। तो उसमें ना प्रेलिम्स में ही आपका वो कट, अगर जैसे मेमोरियल क्लियरिंग राउंड है तो आपका उसी में कट ऑफ हो मतलब कट जाता है आपका, यू आर नॉट लाइक अलाउड टू गो ऑन फर्दर। और तीसरा वही है कि विजुअली अपीलिंग नहीं है। फोर्थ है कि पैराग्राफ्स आप अच्छे से डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। जैसे इश्यूज तो दिए हैं आपको, बट आप उसको सब इश्यूज ना अच्छे से वो नहीं कर पा रहे हो, डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए आप सीनियर से बात कर सकते हो, अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हो, आपस में टीममेट से बात कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कि उस सब इशू, मतलब जो सब इशू आप बना रहे हो, इट सिट्स इन द इशू। So, since we are done with memorial and researchers का part, please give us some tips for the oral rounds, how to prepare for it and how to ace it, since you were also a speaker in your competition which you have won gracefully. सो आई ओ मच थैंक्स टू माई सीनियर्स। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा था, मतलब इसको प्रिपेयर करने में। आई वॉज नॉट इवन रेडी टू फेस द जजेस बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट कॉम्पिटिशन। तो मेरे क्या कहते हैं, जो सीनियर्स थे, मेरे जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा था, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन प्रिपेयर्ड टू लाइक गो इन फ्रंट ऑफ द जजेस सिंस इट वॉज माई फर्स्ट कॉम्पिटिशन। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप अपने टीममेट्स के थ्रू आप पहले उसको सो आपका मेमोरियल अब बन गया, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग आपका स्पीच। उसके लिए यू हैव टू मेक अ वर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें आप अपना स्पीच टाइप इन करोगे विथ ऑल द एटिकेट्स जो भी आपको कोर्ट में यूज़ करना होता है, वो सभी कुछ आप यूजुअली अपने सीनियर से मांग सकते हो, और वो डिफ़र करता है। अगर आप इंटरनेशनल मूड कर रहे हो तो डिफ़र करेगा, नेशनल मूड कर रहे हो तो डिफ़र करेगा, ठीक है। वो आप अपने सीनियर्स के थ्रू या फिर स्क्रिप्ट वगैरह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ से आप ले सकते हो। एटिकेट्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू आस्क द जजेस कि उनको आप कैसे रेफ़र करें, एंड मेक श्योर कि आप उसको ही फॉलो करें। और जो वही जो बेसिक होता है कि या नहीं करना है, ज़्यादा हेड नॉड नहीं करना है जजेस के सामने, हैंड मूवमेंट्स वायलेंट या एग्रेसिव नहीं होने चाहिए। बेसिकली वेरी फॉर्मल। हाँ, वेरी फॉर्मल, जैसे एक्चुअल कोर्ट में होगा। वेरी फॉर्मल, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी कंपोज्ड। इंटरफेयर नहीं करना है। द रिसर्चर्स हैव टू हेल्प द स्पीकर्स with whatever questions are being thrown their way, है ना, चिट्स के थ्रू यू कैन डू दैट।
दूसरा कैसे आप वर्क करोगे स्पीच के लिए, उसके लिए यू हैव टू मेक अ सेपरेट वर्ड डॉक्यूमेंट। उसमें आप पूरा अपना स्पीच मेंशन करोगे जो छोटे छोटे, अब जैसे मान लो आपने लिखा है कि सेक्शन 89 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट डाटा डाटा डा वी हैव रिलाइड ऑन दिस, तो अब छोटे से कमेंट में आप पेपर से या जो भी आप प्रिंट आउट तो निकालोगे ना, उसमें आप छोटे से कमेंट में लिख दोगे कि सेक्शन 89 किस बारे में बात करता है, सो दैट द जजेस व्हेन ही आस्क्स यू कि ये क्या है, so that you're not like left dumbfounded or like you're not turning the pages of the Bear Act which will just waste your time। तो छोटे छोटे में ये मेंशन करना मैंने अभी सीखा था। उसके बाद में आप अपने मेंटोर्स के पास जा सकते हो, सीनियर्स के पास जा सकते हो, ये बोलने के मतलब यू कैन आस्क देम टू लाइक टू डू अ मॉक राउंड विथ यू। उसमें दे आपको दोनों साइड से क्वेश्चंस पूछेंगे, दोनों साइड से आपको क्वेश्चन, उसमें आपको दोनों साइड से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि मेरे को क्या लाइक व्हाट विल आई फेस देम। माय सीनियर्स दे हेल्प मी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे मोस्टली वही क्वेश्चन सब थे जो जजेस ने आपको पूछे थे। दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि आप मेमोरियल में कुछ भी अगर लिख रहे हो, कुछ भी अगर आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो, कोई भी कोर्ट का नाम लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, यू हैव टू नो अबाउट इट। हमारे यहाँ पे जैसे एक जजमेंट यूज़ हुआ था 9th सर्किट का ऑफ द यूएस, उसमें तो सर्किट कोर्ट्स होते हैं, तो एक जज पूछ लिया था कि कितने सर्किट कोर्ट्स हैं यूएस में, कौन सा सर्किट कोर्ट किस केस को डील करता है, ये वो। तो यू हैव टू बी अवेयर, जो भी आप यूज़ कर रहे हो अपने मेमोरियल में, यू हैव टू बी फुल्ली अवेयर ऑफ दैट। एंड ये तो रिसर्च टेस्ट के लिए भी आई थिंक इम्पॉर्टेंट होता है, रिसर्च टेस्ट के लिए भी। उसके बाद मैं तो यही कहूँगी कि, और हम लोग को वन ऑफ माई सीनियर्स एडवाइज्ड गिव मी द ग्रेटेस्ट टिप कि अगर आप जैसे मूट आप जैसे आपको प्लेंटिव भी करना होगा, डिफेंडेंट साइड भी करना होगा, तो आप अगर अपने आप को टेस्ट कर रहे हो तो यू विल हैव टू आस्क योरसेल्फ कि व्हाट एम आई, हाउ एम आई गोइंग टू डिफेंड, like what all can the opposite party ask me that I can defend myself। और वो सारे पॉइंट्स आपके ऑपोजिट पार्टी के प्लेंटिव मतलब मेमोरियल में होने चाहिए, जैसे रिबटल्स जिसको कहते हैं ना, तो आप अपने आप से रिबटल्स करोगे एंड यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू क्रॉस चेक कि आपके ऑपोजिट साइड के पार्टी में, जैसे अगर आप प्लेंटिव का रिबटल कर रहे हो तो यू हैव टू सी दैट उसका आंसर आपके डिफेंडेंट के मेमोरियल में हो, ठीक है। दैट वे आप रिबटल राउंड्स भी आराम से जीत सकते हो। ओके, कुछ कॉन्फिडेंस के बारे में? ओह हाँ, कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस तो प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा। आई एम अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, बट जजेस के सामने थोड़ा एड्रेनलिन रश, थोड़ा प्रेपरेशन, ये सब जब कंबाइन होता है तो यू अल्टीमेटली डू गेट द कॉन्फिडेंस। और जजेस भी दे आर नॉट आउट टू ईट यू, प्रेलिम्स क्वार्टर्स तक तो बहुत ही चिल रहता है, because judges are also very friendly, they'll give you ample time, they'll ask you to drink water। आपके जो टीममेट्स होते हैं, आपके जो रिसर्चर्स होते हैं, वो अगर आप स्टक हो गए हो कहीं पे तो they'll write and help you out। you can plead ignorance as the last stage, और अगर if you're like stuck at some point you can try to divert the matter towards your case only। तो ये सब थोड़ा सा वर्ड गेम भी होता है, हाउ यू नॉट मैनिपुलेट, हाउ यू लाइक टर्न अराउंड द वर्ड्स टू योर फेवर। और कॉन्फिडेंस तो आ जाता है व्हेन यू आर इन द सेटिंग, व्हेन यू हैव लाइक एड्रेनलिन रश और थोड़ा प्रिपरेशन का वो सब रहता है, तो यू अल्टीमेटली डू गेट द कॉन्फिडेंस। एट लास्ट कोई प्रो टिप्स विच रियली हेल्प्ड यू which you would like to give to the students? देखो, प्रो टिप में आई से कि दिस मोस्टली डज डिपेंड ऑन लक। हमेशा ये आपके हार्ड वर्क पे, हमेशा ये आपके स्किल्स पे नहीं डिपेंड करता है। श्योर इट डज प्ले अ रोल, बट लक भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज किस टाइप, कौन से जजेस को आप फेस कर रहे हो, कौन से टीम को आप फेस कर रहे हो, दिस इज़ अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ लक, है ना। प्रो टिप के लिए मैं कहूँगी कि मेमोरियल थोड़ा जल्दी आप फिनिश करें, अगर डेडलाइन के पहले अगर आप फिनिश कर सकते हैं तो दैट विल अलाउ यू द टाइम फॉर रेबटल्स, जो मैंने आपको बोला है, रेबटल्स के लिए टाइम अलाउ करेगा। आप रिव्यू कर सकते हो 10-15 लोगों से थ्रू, आप AI चेक कर सकते हो, प्लैग चेक कर सकते हो, जो भी है इसका। और बेसिकली जो भी, और स्पीच आप अच्छी बनाइएगा, क्योंकि वही स्पीच आपको आगे तक ले जाएगी। सेम स्पीच रहती है प्रीलिम्स राउंड से फाइनल्स तक आपकी,
तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच बनाइए कि जो भी क्वेश्चंस वो लोग पूछें उसका आंसर आपको उन्हीं 3-4 पन्नों में मिल जाना चाहिए. ऑल्सो अनदर प्रो टिप दैट आईड लाइक टू सजेस्ट इज, जो भी जैसे अगर आपको प्रेलिम्स राउंड में कुछ क्वेश्चन जज ने पूछा और आपको वो नहीं समझ आ रहा है, या आपके डिफेंडेंट मतलब ऑपोजिट पार्टी से कुछ क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको नहीं आता है, तो वो क्वेश्चन आप नोट डाउन करो. नेक्स्ट राउंड होने से पहले जो ब्रेक मिलता है उसमें वो क्वेश्चन सर्च करो, उसका आंसर निकालो उसको. और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको आंसर नहीं आता है तो उसका मतलब आपने मेमोरियल में नहीं इंक्लूड किया है, जिसके लिए आपको वर्ड गेम्स करना होगा, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा, so that the judge doesn't catch you that you have not mentioned it in your memorial. So that way you can like do away with a lot of questions that are coming your way in the semis and finals. Okay guys, thanks for watching this video. अगर आपको कुछ भी doubts हैं mood से related, do let us know in the comment and Aishwarya will help you out. Okay, bye.